नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप लॉ में कैसे अपना करियर बना सकते हैं और इसी के साथ ही बात करेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की किसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो एक 5 से 2 गेस्ट हमने हमारे बीच इन्वाइट किए। सबसे पहले डॉक्टर प्याली चटर्जी का मैं यहाँ पर इन्वाइट करती हूँ आपको। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप किस तरीके से लॉ में अपना करियर बना सकते हैं कानून में, तो डॉक्टर प्याली चटर्जी हमें विस्तार से बताएंगे, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर और HOD भी हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज यानी कि कला और मानविकी में आपको क्या क्या ऑप्शंस आगे मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ रितु बेंजामिन जी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रितु, बहुत स्वागत आपका भी IBC 24 में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो चलिए आप दोनों से शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर रितु, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम बात करें कला और मानविकी यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की, तो इसमें क्या क्या करियर के ऑप्शन है। अगर बात करूँ मैं ICFAI में, तो यहाँ पर क्या क्या कोर्सेस हैं इसे लेकर? ICFAI यूनिवर्सिटी में यदि हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे BA जो ग्रेजुएट कोर्स चलता है, उसके अंदर हमारे यहाँ 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको NEP के अकॉर्डिंग कोई 3 सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं, जिसमें हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी हैं। फिर आप जब यदि चाहते हैं NEP के अकॉर्डिंग आप ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में मोर देन 75% जिस सब्जेक्ट में आता है, उस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्याली, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अगर मैं बात करूँ कानून की पढ़ाई की, तो देखिए आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो लगभग सभी ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ICFAI की, लॉ की, तो यहाँ पर अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं लॉ में, तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेस हैं यहाँ पर? मैम, हमारे ICFAI में अभी 2 कोर्सेज चल रही है लॉ में। एक है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB ऑनर्स और दूसरी है LLB ऑनर्स। तो बेसिकली ICFAI भी BCI के रूल्स ही फॉलो करते हैं एडमिशन पर्पस में। आपको अगर आप BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम 45% आपके क्लास 12 में होना चाहिए। और हम यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं वो हम इंटरव्यू बेसिस पे लेते हैं। हर बच्चों का यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस में हम एडमिशन लेते हैं। और रही बात कैरियर की मैम, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लॉयर्स या एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। पहले ये कहावत रहता था कि सिर्फ अगर आप लॉ पढ़ लिए तो आपके पास ऑप्शन रहता था या तो प्रैक्टिस कीजिए या आप जुडिशरी में जाइए। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आप बैंकिंग में जाइए, आप मेडिकल सेक्टर जाइए, इंडस्ट्री में जाइए, आप सभी जगह पे लॉयर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे UN के प्रोजेक्ट भी है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे बच्चे पढ़ के जा सकते हैं। और हम यहाँ ICFAI में अपने बच्चे को इनिशियल ईयर से ही हम ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, उनको स्किल्स एकेडमिकली जो भी उनको ज़रूरत है वो सारे रिक्वायरमेंट हम ICFAI में वो फुलफिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपने पूरा प्रोसेस बता दिया, जो कि दर्शकों के लिए भी ईज़ी होगा अगर वहाँ पे एडमिशन वो लेना चाहते हैं तो। डॉक्टर रितु, देखिए बहुत ही लंबा आपका करियर रहा है, बहुत ही लंबा सफ़र आपने तय किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने अब तक डील किया होगा। क्या लगता है आपको कि रुझान बच्चों का किस तरफ ज़्यादा है अभी? यदि हम आज के समय में देखें तो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसा वाला कोर्स चाहते हैं जिसमें उनको कम समय में डिग्री मिल जाए और उनके जो फ्यूचर या हम करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें वो हायर हो। और जहाँ तक आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की हम बात करते हैं तो वो एक कोर है। यदि हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सारे ही करियर ओपन होते हैं। तो बट ऑब्वियस है, जो बच्चे PSC या UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं तो उनका पहला ऑप्शन होता है कि वो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स पढ़ें। बिल्कुल। डॉक्टर, पहले देखिए आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर मैं बात करूँ ICFAI की, तो यहाँ पर तो बहुत सारे कोर्सेज हम आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन देखिए क्योंकि आप लॉ के एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे ही मैं समझना चाहती हूँ। कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं यूनिवर्सिटी चयन करने में कोर्सेज के लिए। तो अगर हम लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो और यूनिवर्सिटी के चयन में कन्फ्यूज हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहला बात, जब भी आप लॉ के एडमिशन के लिए आप सोच रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी का अगर प्लान करें, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी के पास BCI का परमिशन है कि नहीं। ये पहला चीज़ है जो आपको देखना है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास जहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हो वहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फैकल्टी है कि नहीं और वो क्वालिफाइड है कि नहीं, जैसे उनके पास PhD है कि नहीं, नेट है कि नहीं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है किसी भी बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय, कि आपके वहाँ के जो फैकल्टी वो कितने एक्सपीरियंस है, उनको एकेडमिक के अलावा उनको और क्या क्या एक्सपीरियंस है।
क्योंकि ये सारे चीज़ें एक बच्चों को जब वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वो उनके जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बच्चे के एकेडमिक ग्रोथ और उनके कैरियर के पर्पस के लिए भी वो रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आपके पास जितने भी क्वालिफाइड फैकल्टी रहेंगे वो आपके बच्चों को उसी तरह से वो ट्रेन कर सकेंगे, ताकि वो मार्केट में जब जाए आपके कैरियर के लिए उनको वो स्किल्स, वो सारी चीज़ें वो पहले से ही वेल प्रिपेयर रहे। उनको जो भी कंपटीशन जो आज के डेट में है उस चीज़ में उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, एकेडमी के लिए यूनिवर्सिटी के मान्यता BCI और प्लस फैकल्टी कितने हैं और उनके क्या क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल, कुछ मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं जिसे ध्यान में अगर वो रखेंगे तो शायद उनके लिए ही आगे ईजी होगा। डॉक्टर रितु, देखिए आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोर्सेज से पहले आप ये देखा जाता है कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों को किस तरीके से रेडी होना चाहिए? हम लोग जैसे बात करें, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बिना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली यदि हम देखें तो हमको 3 स्किल्स की इम्पोर्टेंस होती है। पहली होती है हार्ड स्किल्स, वो आपकी डिग्रीज होती हैं। उसके बाद आपके सॉफ्ट स्किल्स मतलब हमारे अंदर हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके थ्रू हम अपनी बातों के ज़रिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसी के ही द्वारा हमारे सिलेक्शंस हो पाते हैं। तो इसके लिए हम अपनी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट्स को रिटन और ओरल दोनों ही कम्युनिकेशन सिखाते हैं। इंटरव्यू फेस करने के लिए मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि बच्चे जब अपनी लाइफ में अपने करियर को बनाने के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो उनके लिए पहला एक्सपीरियंस ना हो, वो पहले से ही प्रैक्टिस करके जा सकें। बिल्कुल डॉक्टर, पहले देखिए अक्सर ये कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि बच्चे आगे चलकर क्या करने वाले हैं ये शुरुआत में ही पता चल जाता है। कई बार होता है कि बच्चों को स्कूल से ही लॉ में इंटरेस्ट होता है, वो वकालत करना चाहते हैं आगे चल के, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। पेरेंट्स को भी नहीं पता था, वो बस ये सोचते हैं कि ठीक है आगे चल के एडमिशन दिला देंगे। लेकिन क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप बताइए कि वो शुरुआती स्टेज से ही क्या तैयारी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे बहुत सारे CBSE स्कूल्स में आपके क्लास 10 के बाद आप लीगल कोर्स आप ले सकते हैं। पहले जैसे कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस हुआ करता था, अब लीगल एजुकेशन भी क्लास 11-12 में आ चुकी है। तो काफ़ी सारे स्कूल्स इस कोर्सेज को प्रमोट भी कर भी रहे हैं। तो अगर आपने पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको लॉयर ही बनना है, कि आपको लीगल इसमें जाना है, तो आप स्कूल से ही आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, आप को जैसे बहुत सारे आजकल मॉडल यूनाइटेड नेशन की कंपटीशन हुआ करती है, तो उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल उसमें बहुत अच्छा डेवलप होगा, प्लस आपका रिसर्च स्किल भी डेवलप होगा। तो इस तरह के जो MUN जो होते हैं, प्लस एलोकेशन कंपटीशन या कहीं पे भी कोई राइटिंग की कोई कंपटीशन अगर है, तो ये सारे में आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे वकील के लिए, एक अच्छे एडवोकेट के लिए, चाहे आप किसी भी इसमें जाइए, किसी भी कैरियर इसमें जाइए, आपका राइटिंग स्किल और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायना रखता है। तो ये अच्छा है कि अगर आप क्लास 10 के बाद ही अगर आप डिसाइड कर चुके हैं आपका कैरियर, तो इसका शुरुआत आप 11-12 से ही कर लीजिए आप। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे तो फिर आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी। डॉक्टर रितु, अगर मैं बात करूँ MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स की, तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज ICFAI में अवेलेबल हैं? यदि हम MA की बात करें तो हमारे यहाँ पर ICFAI यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश चलता है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी फ़िलहाल हम MA की डिग्रीज दे रहे हैं। और MA के बाद PhD भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में रन होता है। तो यदि कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में आता है तो उसको सीधा PG करके आप PhD करके हमारे यहाँ से डिग्री ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्यारे, आपसे भी एक सवाल मेरा ये, देखिए अक्सर ही कहा जाता है कि अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है तो लोगों के माइंडसेट ही ऐसा, या कह सकते हैं कि उनकी धारणा ऐसी बन चुकी है कि वो लॉयर ही बनेंगे। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि वो कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन वो लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि फिर आप लॉ क्यों पढ़ रहे हो। तो आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि और कितने ऑप्शन है अगर लॉ की पढ़ाई की जाती है तो आगे चलकर? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैम लॉ करने के बाद अभी कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है, और आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। आप खुद का अपने NGO खोल सकते हो, जहाँ पे आप लीगल राइट्स, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, आप उनके राइट्स के लिए आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आज के डेट में सारे जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिसर्च चलती है, वो सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो भी एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अभी बाहर जितने भी जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे वार जोन में चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे ये सारे कंट्रीज़ में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे लॉयर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि जिनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, जिनके स्किल्स वगैरह सब कुछ सही है, वो सारे लोग उनके प्रोजेक्ट में जुड़ के उनके साथ काम कर सकते हैं। ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है, प्लस इससे क्या होगा, आपका PR भी अच्छा बनेगा, आपको बहुत सारे कंट्रीज घूमने भी मिलेंगे, प्लस आपके कैरियर के लिए तो ये अच्छी है। इसके अलावा आप बहुत सारे इंडस्ट्री में आप एज ए लीगल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर सकते हैं, आप बैंकिंग में प्राइवेट है या गवर्नमेंट आप वहाँ जा सकते हो। आज के डेट में ये कैरियर ऐसा रह गया है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेडिकल में डॉक्टर का कैरियर जब तक वो चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉयर्स का भी वैसा ही है, आप जब तक चाहो आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। डॉक्टर, ये तो देखिए ओवरऑल बच्चों का आजकल मतलब परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना कंपटीशन का जमाना है। जब हम पढ़ाई से यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, इतने लोग मिलते हैं और देखा जाए तो सभी अपने आप में कहीं ना कहीं परफेक्ट हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूँ ICFAI की, तो यहाँ के बच्चों को कैसे ओवरऑल तैयार किया जाता है कि वो हर परिस्थिति से निपट सके आगे चलकर? यदि हम बात करें तो बेसिकली यदि देखा जाए तो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, जिसपे हम बहुत ज़्यादा बच्चों की साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलना ज़रूरी नहीं होता, बहुत बार सेटबैक भी मिलता है, हमको नाकाम भी हम होते हैं। तो हम बच्चों को पूरी तरीके से उनका मॉरल डेवलपमेंट भी करते हैं कि यदि उनको कहीं पर पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो तो वो आगे हार ना माने और अपने आप को और बेहतर बनाए। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स करते हैं या ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं जिसमें बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ में मेहनत करते जाएं और एक ना एक दिन सभी सफल हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, पहले आपसे मैं ऐसे ही सवाल लेना चाहती हूँ। देखिए मैम ने ये बताया यहाँ पर कि कितनी सारी चीज़ें होती है ICFAI में जिससे बच्चों को ओवरऑल तैयार किया जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चे अगर पूरी तरीके से तैयार हों तो कौन कौन सी स्किल्स उनमें होनी चाहिए? मैम अगर मैं अपने लॉ की बात अगर करूँ मैम, तो हम जैसे सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, क्योंकि ये हमारे इसमें रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी एडवोकेट बन रहे वो सारे के सारे कोर्ट में जाके प्लीड करें। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट भी है जो फर्म में रह के ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उनका रिटन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना भी चाहूँगी कि मैम हमारे ICFAI में हम इस चीज़ को स्टार्टिंग से ही फ्रॉम डे 1 हम बच्चे के इस तरह के स्किल्स में हम स्टार्टिंग से ही वर्क करते हैं। उनका काफ़ी सारे एक्टिविटी हम कराते हैं उनको रिसर्च से रिलेटेड उनके, ताकि वो रिटन में उनका रिसर्च स्किल वगैरह डेवलप हो। और हमारे यहाँ के बच्चे जैसे हमने कहा कि हम स्टार्टिंग से इस पर वर्क करते हैं, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा 1 साल के बाद उनमें वो चेंजेस हमें दिखता है, क्योंकि जैसे जैसे हम उनके साथ वर्क करते जाते हैं वैसे वैसे वो अपने रिजल्ट भी हमको दिखाते हैं। बहुत सारी जगह पे वो पार्टिसिपेट करना चालू कर देते हैं मैम। तो ये सारे पॉजिटिव पार्ट है जो हम अपने बच्चों के लिए ICFAI में करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यूनिवर्सिटी में जाए सिर्फ पढ़ाई करके ही आ जाए। डॉक्टर रितु, अगर मैं बात करूँ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की, अगर मैं कला मानविकी में कहूँ तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल है? प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में यदि हम देखें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करने के बाद अपना करियर सिविल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, जैसे यदि हम लॉ की भी मैम अभी बात कर रही हैं, तो लॉ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और इसको करने के बाद लोगों में, या हम देखें करियर में जब वो अपने आगे बढ़ते हैं, तो ये स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जब तक स्टूडेंट में या एक हम प्रोफेशनल की बात करें तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो अपनी बात को आगे नहीं रख पाता है, अपनी बात को रिटन वे में नहीं दे पाता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी करियर ओरिएंटेड पर्सन के लिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। डॉक्टर, पहले देखिए आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत बदलती जा रही है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस की या फिर जॉब की, चीज़ें बहुत चेंजेस होती जा रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों को इंटर्नशिप मिले, उन्हें ट्रेनिंग मिले। ICFAI में क्या इसकी सुविधा है? जी मैम, हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट से भी हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड फैकल्टी है जो बच्चे के ट्रेनिंग प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए वो भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट के साथ बाकायदा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चों की अगर मैं बात करूँ, जैसे लास्ट ईयर ही हमारे यहाँ के बच्चे को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास इंटर्नशिप का मौका मिला।
तो हम ये सारी चीज़ें जो अच्छे अच्छे जगह पे जो भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हम बच्चे को दे सकते हैं वो सारे हम ICFI से उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी मैम कि लॉ के जो कोर्सेज रहते हैं वो एक्चुअली हम बहुत वास्ट है। तो ये 5 साल के 3 साल के कोर्स में ये मतलब सारे कोर्सेज आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चे का यहाँ पे एकेडमिक स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। तो हम ICFI में बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के गेस्ट लेक्चर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत सारी इंटरनेशनल फैकल्टी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज देते हैं। तो ये सारे एक्टिविटी हम अपने बच्चों के लिए कराते हैं ताकि इंडियन लॉज के अलावा फॉरेन लॉज भी उनको पता चले और ओवरऑल कहाँ पे क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं वो सारे नॉलेज उनको थ्रू गेस्ट लेक्चर भी उनको ये चीज़ें पता चले। बिल्कुल डॉक्टर, ये तो कला और मानविकी हम क्यों चूज करें? मतलब बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड की, इसलिए आप बताइए। यदि हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की बात करें तो ये सब्जेक्ट चुनने के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो रहते हैं उन लोगों का फोकस रहता है कि उनको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। उसके लिए बेसिकली ये सब्जेक्ट्स लोग ऑप्ट करते हैं, क्योंकि यदि हम पुराने समय के डेटा को देखें तो उसमें हमको रियलाइज होता है कि जो बच्चे ये सब्जेक्ट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेके सिविल सर्विसेज में compete करते हैं तो वो लोग जरूर सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ बहुत करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो, आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अदर सब्जेक्ट्स में जब आप लेते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत नैरो हो जाते हैं, जबकि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के पैरामीटर बहुत ब्रॉड हैं। बिल्कुल डॉक्टर, पहले लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ चीजों को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, करियर को लेकर, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? जी बिल्कुल, आपके पास 5 साल या 3 इयर्स का टाइम रहेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट्स भी बहुत पढ़ने हैं, आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। तो ये जो सारे जो आपको अपने यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको जो भी आपको ये मौका मिल रहा है, आपको बस इसको एनकैश करना है, आपको उसको अच्छे तरीके से करना है। क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ेगा, आप जितने इंटर्नशिप करेंगे, जितने आप लोगों से मिलोगे, एक्टिविटी वगैरह में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको पूरा एक ब्रॉड आइडिया होगा कि 3 साल या 5 साल के कोर्स के बाद आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा आता है एक माइंडसेट के साथ कि वो 5 साल के बाद जुडिशरी पे जाएगा, कि वो किसी कॉर्पोरेट में जाएगा। बट हम लास्ट एकेडमिक जितने भी हमारा एक्सपीरियंस उसमें हमने देखा है कि आते हैं बच्चे एक अलग माइंडसेट में, लेकिन 5 साल और 3 साल के बाद उनका माइंडसेट फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो लाइफ में जो चीज़ें होती है, जो चल रही है, और लॉ फील्ड ऐसा हो गया कि यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो उससे क्या है, बच्चों का पूरा एक अलग ही उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। जितना आप एक्सप्लोर करोगे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, और आपका कहीं ना कहीं कैरियर में वो सारी चीजें आपको बेनिफिट देंगी। बिल्कुल डॉक्टर, तो अगर हम कला और मानविकी में एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए चैलेंज हमारे पास हो सकते हैं आगे? यदि आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। टीचिंग में जाने के लिए आपके पास स्कूल एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मास्टर्स करना ज़रूरी होता है। यदि आप स्कूल में जा रहे हैं, फिर आपको एक एजुकेशन की ट्रेनिंग जो कि हम बीएड बोलते हैं, आपको बीएड भी करना होता है, जो कि ICFI यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, एक करिकुलम है, एक कोर्स हमारे यहाँ रन होता है। उसके बाद यदि आप हायर एजुकेशन में, यदि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपके लिए PhD ज़रूरी हो जाती है। आपके लिए नेट एग्ज़ाम जो होता है वो क्रैक करना ज़रूरी हो जाता है। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि हम लैंग्वेज की बेसिकली बात करें, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम देखते हैं कि इसके टीचर्स की आवश्यकता हर कोर्सेज में होती है। स्कूल्स में भी यदि 11th-12th में हम देखें तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट होता है जो हर स्ट्रीम वाले पढ़ते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, पहले आज के डेट में हम देखते हैं कि लगभग बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं, बड़े कोर्सेज है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। क्या ICFI में ऐसा कुछ है लॉ के लिए? हम यहाँ पे जो क्लैट है, LSAT है, उसी के बेसिस पे हम मैक्सिमम हम अपना एडमिशन लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे क्लैट LSAT के अलावा जो भी वो अपना स्कोर करते हैं, इसके अलावा हम इंडिविजुअली बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। तो अभी के फिलहाल हम जो इनके जो एग्जाम्स है, जो अदर्स वो एंट्रेंस देते हैं, हम उनका स्कोर देखते हैं, क्लास 12 का स्कोर देखते हैं प्लस इंटरव्यू।
बिल्कुल। डॉक्टर रितु, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अब तक हमने ये सुना नहीं है कि अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप आगे बिजनेस कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन मैं आगे चाहती हूँ कि मैं खुद का कोई बिजनेस करूँ। यदि हमने आर्ट्स लेके पढ़ाई करी है और हम वाकई एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा एक रास्ता होता है, क्योंकि जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे, हम लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी बिजनेस में चले जाएं, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि जो भी हम बनाते हैं या हम सर्विसेज दें या हम कोई प्रोडक्ट बनाएं, तो हम बनाते किसके लिए हैं? हम बनाते समाज के लिए ही हैं। तो आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको समाज से जोड़ता है, हमको ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाता है, और हमारी बोलने की जो क्षमता होती है या हम जो कम्युनिकेशन की बात कर चुके हैं, यही एक ऐसे 3 एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज लेकर यदि कोई बिजनेस में जाता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस मेरे हिसाब से बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो बिजनेस के पूरे चांसेस इसमें, मुझे लगता है कि लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो अब खत्म हो चुकी होगी। डॉक्टर, पहले देखिए आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि अगर हम लॉ की पढ़ाई करें तो बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? बेस्ट अगर मैं अपना लेके बात करूँ मैम, मेरा जो थिंकिंग है वो ये है कि कैरियर ऑप्शन जो होता है मैम, वो बच्चों का, उनके जो माइंड सेट है वो उनके अकॉर्डिंग वो चलना चाहिए। और अभी जैसे मैंने कहा कि अच्छा कैरियर ऑप्शन, देखिए मैम, जैसे मेडिकल एक सोशल सर्विस है, आप उसमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हो। लॉ भी वैसा ही है मैम, आपको सोसाइटी के लिए काम करना है, जो इनजस्टिस है आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। लेकिन एट द एंड वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट का है। अगर आपको बहुत जल्दी फास्ट आपको अर्निंग में जाना है तो इट्स बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही, आपका ग्रेजुएशन हो जाने के बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, जहाँ पे आपको अच्छे रेम्युनरेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छे मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइव में बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। देखिए आप दोनों से मेरा अब एक ही सवाल है, क्योंकि हमने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को लेकर बहुत सारी बातचीत की, लॉ को लेकर बहुत सारी बातचीत की है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ICFAI की, तो ICFAI बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है? पहले डॉक्टर रितु आपके पास। ICFAI यूनिवर्सिटी को यदि हम अदर यूनिवर्सिटी से, चाहे स्टेट में चाहे नेशनल लेवल पे यदि हम कंपेयर करें, तो ICFAI यूनिवर्सिटी में हम बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे मैं यदि अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हम लोग ग्रेजुएशन के साथ ही स्टूडेंट्स के लिए वीक में 2 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जिसमें PSC, UPSC, बैंकिंग और अदर जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, SSC ले लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो स्टूडेंट को एक ही छत के नीचे, एक ही प्रीमाइसेस में ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलती है और प्लस उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी होती है। ये एक एडेड एडवांटेज है। बिल्कुल। डॉक्टर, पहले आप बताइए कि हम ICFAI को ही क्यों चूज करें? मैम, हमारे यहाँ पे जो मेंटर मेंटी की जो स्कीम चलते हैं, ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है ICFAI में, क्योंकि इससे क्या है, हम हर बच्चों का पर्सनली उनसे इंटरेक्ट करते हैं। उनका जो भी इश्यूज है, वो क्या चाहते हैं कैरियर में, क्यों लॉ पढ़ने के लिए आए, उनका कैरियर में वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। जब आपको अपने बच्चों के बारे में, आपके स्टूडेंट्स के बारे में जब आपको ये पता रहेंगे, तो आप क्या है उनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। और रहा चीज़ ICFAI क्यों अच्छा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया कि हम स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मेंटर मेंटी की स्कीम के थ्रू हमको पता चल जाता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है बच्चों का, वो क्या है, बच्चा क्या चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो एकेडमिक जो प्लान है, जिसमें एक्टिविटी जो हमको करानी है, या हमको मूट कोर्ट में जो कंपटीशन वगैरह है, उनके बीच में जो मोटिंग कंपटीशन है, या किसी भी तरह का गेस्ट लेक्चर, उनके लिए वर्कशॉप वगैरह, वो हम उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं और उसको उस सेमेस्टर में उसको डिलीवर भी करते हैं, ताकि बच्चों को भी ये पॉजिटिवनेस फील हो कि हमने जो भी हमारे यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जो भी एक्सपेक्टेशन था, वो हमारा फुलफिल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कारण है ICFAI को चूज करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्याली, डॉक्टर रितु, आप दोनों ने हमसे बहुत सारी बातचीत की सब्जेक्ट्स को लेकर, ICFAI को लेकर। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।